काले चश्मे पहन रखे थे और उसके हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस था। उफ, सफर करके तो मैं एकदम थक गई, लेकिन ये गांव तो बड़ा ही मजेदार लगता है। कुछ सूंघते हुए चुड़ैल ठहाका लगाकर हंसती है। पास से कई पुराने पीपल के पेड़ की सुगंध भी आ रही थी। परफेक्ट, अब इस गांव में लगाऊंगी मैं अपना चिकन स्प्रिंग रोल का ठेला। चुड़ैल सुगंध का पीछा करते हुए उस पीपल के पेड़ तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो जादू के कुछ मंत्र पढ़ती है। हिम क्रिम भीम, आजा मेरे लाल ठेले, बनाकर बेचूंगी फिर अपने गरम गरम चिकन स्प्रिंग और जाऊंगी फिर घूमने मेले। चुड़ैल के इतना कहते ही तेज हवा चलती है और अचानक से उसके सामने एक बड़ा सा ठेला आ जाता है। उसके ऊपर एक बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, गरम गरम चिकन स्प्रिंग रोल, एक बार खाओ बार बार आओ। ठेले के पीछे खड़ी थी वो चुड़ैल। चलो भाई, ऐसे ही अपने असली रूप में रही तब तो कोई नहीं आने वाला मेरे चिकन स्प्रिंग रोल खाने। अभी रूप बदल लेती हूँ। चुड़ैल एक सुंदर सूरत में बदल जाती है जिसने लाल साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे बिखरे बाल, आंखों में अजीब सी चमक, होठों पर टेढ़ी मुस्कान, सब कुछ अभी भी थोड़ा डरावना सा था। और फिर अगली सुबह बबलू चाय वाला रोज की तरह जम्हाई लेते हुए उसी पीपल के पेड़ के पास आता है। उसकी चाय की दुकान पीपल के पेड़ के ठीक सामने ही थी, मगर जब वो अपनी दुकान खोलने आया तो चौंक गया। अरे ये क्या, कल रात तक तो यहाँ सिर्फ कूड़ा पड़ा रहता था, फिर आज ये चिकन स्प्रिंग रोल का ठेला कहाँ से टपक पड़ा। बबलू उस ठेले को पास से जाकर देखने लगा। है, चिकन स्प्रिंग रोल का ठेला तो अपने गांव में पहली बार लगा है। बबलू ठेले का मुआयना कर ही रहा था कि तभी वहां पर पप्पू रिक्शे वाला सीटी बजाते हुए आता है और जब वो बबलू को ठेले के पास देखता है तो उससे कहता है, क्यों बबलू भाई, अपनी चाय की दुकान छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो ये देखने आया था कि चिकन स्प्रिंग रोल का ठेला यहाँ क्या कर रहा है। अरे बबलू, तू सोता ही रहता है। रात को नई मैडम आई है, चिकन स्प्रिंग रोल बेचती हैं। मैंने भी खाया था, कसम से ऐसा स्वाद था कि मैं तो 3 खा गया। हैं, 3? तेरी बीवी ने नहीं पूछा कि 3 खाने के पैसे कहाँ से आए? अरे वो तो घर पर सो रही थी और मैं अपना रिक्शा चलाते हुए घर जा रहा था, और तुझे पता है मैंने तो सिर्फ 2 के पैसे दिए। उसके बाद तीसरा स्प्रिंग रोल तो मैडम ने फ्री में दिया। फ्री? हमारे गांव में? अरे ये कौन नई दानवीर आ गई यहाँ? वरना हमारे यहाँ तो कोई फ्री छोड़ो, उल्टा जितना पैसा बनता है उससे डबल ले ले। बहुत तो सही है, अक्सर मैं अभी 10 रुपए का 20 बोलकर ही लोगों को उनकी जगह पर छोड़ता हूँ। हैं? क्या कहा? क्या? कुछ भी तो नहीं। चलो भाई, हम भी देखते हैं कौन है चिकन स्प्रिंग रोल वाली। बबलू पूरा दिन इंतजार करता है मगर पूरा दिन ठेले पर कोई आता नहीं, वो औरत खुद भी नहीं। लेकिन शाम के 7 बजते ही वही सुंदर औरत ठेले के पास आती है। अरे लगता है यही है वो औरत जिसने चिकन स्प्रिंग रोल का ठेला लगाया है। वो औरत जो असल में चुड़ैल थी, स्प्रिंग रोल बनाने की तैयारी करने लगती है। उसी के आने के थोड़ी देर बाद ही पूरा गांव ठेले के पास जमा। अरे आप तो बड़ी खूबसूरत हो, सुना है स्प्रिंग रोल भी बड़े अच्छे बनाती हो, हमें भी खिलाओ। अरे चाचा, खिचड़ी खाने की उम्र में स्प्रिंग रोल क्या खा रहे हो? चलो साइड हटो, पहले मैं खाऊंगा। अरे अरे, सब्र करो सब्र करो, सबको मिलेगा सबको मिलेगा। औरत मुस्कुराते हुए स्प्रिंग रोल तल रही थी, लेकिन उसमें से अजीब सी खुशबू आ रही थी। लेकिन खुशबू अजीब सिर्फ सामने खड़े बबलू चाय वाले को लग रही थी। बाकी सबको वो खुशबू इतनी लाजवाब लग रही थी कि लोग खुद ब खुद खिंचे चले आए। आओ आओ, करारे मसालेदार दिल खुश कर देने वाले स्प्रिंग रोल। थोड़ी देर में जब भीड़ कम होती है और अंधेरा छाने लगता है तो गुड्डू नाम का एक आदमी वहां आता है और उस औरत से कहता है, सुनिए, मुझे भी 10 रुपए के स्प्रिंग रोल मिलेंगे क्या? अरे स्प्रिंग रोल 50 प्लेट है, 10 बने। लेकिन स्प्रिंग रोल बेचने वाली औरत गुड्डू की तरफ देखती है। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए पहला स्प्रिंग रोल मुफ्त, खाओ और मजे करो। ये सुनकर गुड्डू खुश हो जाता है। वो गरम गरम स्प्रिंग रोल की प्लेट लेता है और पहला पीस खाता है। ऐसा करारा स्प्रिंग रोल उसने पहले कभी नहीं खाया था। बाहर से करारा, अंदर का चिकन एकदम रसदार और मसाला तो एकदम जबरदस्त था। जब सब लोग चले जाते हैं तब वो औरत देखती है कि सामने बबलू चाय वाला भी अपनी दुकान बंद कर रहा था। अरे, तुमने तो मेरे चिकन स्प्रिंग रोल खाए ही नहीं, आ जाओ, मुफ्त में खिलाऊंगी। मैं नहीं खाता, मैं घर जाकर अपनी पत्नी के हाथ का खाना खाऊंगा। और बबलू मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। बबलू की ऐसी बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। लेकिन उस रात कुछ अजीब होता है। गुड्डू को अजीब सा सपना आता है।
एक बार खाओ फिर हमेशा के लिए मेरे हो जाओ। गुड्डू चीख कर उठता है। उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, सिर्फ बुरा सपना था। लेकिन उसी रात गुड्डू गायब हो जाता है। अगली सुबह खबर फैलती है, मगर गुड्डू की नहीं बल्कि पप्पू रिक्शे वाले की, यही कि वो गायब हो गया। उसका रिक्शा बस स्टैंड के पास खड़ा था, लेकिन वो खुद नहीं था। उसकी पत्नी रोती हुई बबलू के पास आती है। ये तो बड़ी अजीब बात है, भला ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर इसमें वो स्प्रिंग रोल बेचने वाली औरत का ही हाथ है। चलो उसके ठेले पर। दूसरी तरफ से गुड्डू की पत्नी भागते हुए आती है और सबको बताती है कि गुड्डू भी रात में गायब हो गया। कल रात आधी रात में गुड्डू जी चिल्ला कर उठे थे और उन्होंने बताया कि बुरा सपना देखा। फिर सुबह बिस्तर पर नहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। गुड्डू की पत्नी जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी देर में पता चलता है कि गांव के कई लोग गायब हुए थे, मगर चिकन स्प्रिंग रोल खाने वाले सब नहीं, बल्कि सिर्फ वो जिन्होंने मुफ्त का स्प्रिंग रोल खाया था। लेकिन जब वो लोग पीपल के पेड़ के पास जाते हैं तो उन्हें वहां कुछ नहीं दिखता। चिकन स्प्रिंग रोल के ठेले का नामो निशान नहीं था। हे भगवान, ये औरत तो मुफ्त का स्प्रिंग रोल खिलाकर मेरे पति को उठा ले गई। अब मेरा क्या होगा? सभी औरतें जोर जोर से रोने लगती हैं। बबलू को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये गांव में हुआ क्या, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। इस सब के बीच उसे एक ही चीज सूझती है। बबलू सबके लिए चाय बनाता है और सोचने लगता है। थोड़ी देर में गांव के कुछ लोग खोए हुए लोगों को ढूंढने निकल जाते हैं और रात होते ही बबलू की दुकान पर सन्नाटा छाने लगता है। मगर आज वो देर रात तक अपनी टपरी पर बैठा कुछ सोच रहा था। लेकिन तभी बबलू को चिकन स्प्रिंग रोल की खुशबू आती है। वो उठकर पीपल के पेड़ की तरफ देखता है तो चौंक जाता है। वहां जमीन पर एक छोटा सा स्प्रिंग रोल गिरा पड़ा था और एक चुड़ैल उसको उठाकर ले जा रही थी। ये आखिरी स्प्रिंग रोल तो यही गिर गया। इसका नामो निशान भी मिटा देती हूँ और फिर ये गांव छोड़कर जाती हूँ किसी दूसरे गांव में। चुड़ैल के हाथ में अपना वही सूटकेस था और उसने अपने चश्मे लगाए हुए थे। वो स्प्रिंग रोल उठाकर खा लेती है और फिर पुराने बस स्टॉप की तरफ जाने लगती है। हे भगवान, अब क्या करूं? ये तो गांव छोड़कर जा रही है और साथ साथ वो राज लेकर। गायब हुए लोग कहाँ हैं ये भी नहीं पता। बबलू को एक प्लान सूझता है और जल्दी से वो फोन से कॉल मिलाकर गांव के कुछ लोगों को पुराने बस स्टॉप पर बुला लेता है। चोरी छिपे वो खुद भी चुड़ैल का पीछा करता है। बस स्टॉप पर तो आ गई, मगर ये बस को आने में अभी आधा घंटा है, तब तक क्या करूं? चुड़ैल जी, क्यों ना तब तक आप मुझे ये बता दें कि आपने सब गायब हुए लोगों को कहाँ रखा है। ठीक है, बता देती हूँ, क्योंकि अब तुझे भी मैं वही रखूंगी। मैंने उन सबको इस झोले में भर दिया अपने जादू से, एक एक बोतल में कैद करके, ताकि अब जब भी मुझे भूख लगेगी मैं इनमें से एक को निकाल कर खा जाऊंगी। और अब है तेरी बारी। चुड़ैल फिर से जादू करने जाती है, मगर तभी पीछे से गांव वाले तांत्रिक को लेकर आ जाते हैं। तांत्रिक चुड़ैल पर एक भस्म डालता है जिसमें वो जलने लगती है। बचाओ बचाओ! बबलू चुड़ैल से झोला छीनकर सभी कांच की बोतलों को जमीन पर फेंक देता है। सब कैद लोग बाहर निकल आते हैं, बिल्कुल पहले जैसे, और चुड़ैल